हेलो टू एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सब्जेक्ट में पॉइंटिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट जानेंगे। पॉइंटिंग वेक्टर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां से हमारे पास क्वेश्चन सीएसआर नेट, गेट फिजिक्स और इवन आईआईटी जैम फिजिक्स से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सो पॉइंटिंग वेक्टर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सब्जेक्ट। ओके, तो आज हम इसका कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे पॉइंटिंग वेक्टर का वैल्यू और उसका डायरेक्शन आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर जो है ये उसी रीजन में एक्ट करेगा जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। उस रीजन के अंदर जो एनर्जी का फ्लो हो रहा होगा पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, उसे हम पॉइंटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? सो दैट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। और एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है पावर। सो पावर पर यूनिट एरिया को भी ये रिप्रेजेंट करता है। और पावर पर यूनिट एरिया होता है इंटेंसिटी। सो ये इंटेंसिटी के डायमेंशंस के इक्वल है। ठीक है, दूसरी बात, पॉइंटिंग वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम होता है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्लो का डायरेक्शन होगा। बिकॉज इसका जो फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं, ई क्रॉस एच वेक्टर है, दैट मीन्स ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहां पर ये सेम फॉर्मूला आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ते हैं कि जो वेव वेक्टर होगा, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, सो दैट्स डायरेक्शन विल बी ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सेम यहां पर है कि पॉइंटिंग वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन सेम होता है एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, एक सिंपल एग्जांपल से हम चीज समझते हैं कैसे पॉइंटिंग वेक्टर का आप जो है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। मानकर चलिए ये हमारे पास सन है जो चारों तरफ रेडिएट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आपने कैलकुलेट करना है कि सन के सेंटर से लेकर के कुछ आर दूरी पर कितना पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो जनरेट हो, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज आपने इसको कैलकुलेट करना है। यहां पर जो वैल्यू रहेगा एस वेक्टर का, दैट इज गिवन बाय, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है पावर पर यूनिट एरिया। मान करके चलिए कि इसका जो पावर है विच इज जनरेटेड बाय द सन, ये आपको वाट के अंदर गिवन है ना। सो जो भी है पावर वो आपको पी का वैल्यू गिवन रहेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो वो पी का वैल्यू आपने यहां पर रखना है। और एरिया कितना हो जाएगा? सो एरिया विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज जो सन है वो रेडिएट करता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, है ना, लेकिन हम तो बहुत दूर है। अगर हम यहां से चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे लिए तो प्लेन वेव फ्रंट है। बट सन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो जनरेट हो रही हैं और वेव फ्रंट कैसा है? स्फेरिकल शेप का है। जैसे एक ऑर्डिनरी बल्ब जो है वो कैसे जनरेट करता है, एक बल्ब जनरेट करेगा हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट, इसी टाइप से सन भी क्या जनरेट करेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके, तो इस टाइप से आप मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड में एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर कैपेसिटर प्लेट्स का। सो एक कैपेसिटर मान लीजिए हमारे पास है और यहां पर जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं उनको आपने कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी से। बैटरी का जो पोटेंशियल है मान करके चलते हैं वो V के इक्वल है, और ये जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है एंड अनदर प्लेट इज सपोज नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इनसाइड या इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, वो डायरेक्शन आप बेसिकली यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम जानते हैं ना पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, फिर इसके बाद है, मान लेते हैं करंट हमारे पास क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है, ठीक है, अलोंग दिस वायर। तो हमारे पास क्या होगा? ड्यूरिंग द चार्जिंग चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर, चार्ज होने लगेगा कैपेसिटर, तो ड्यूरिंग द चार्जिंग होगा ये कि जो करंट है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हुए आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है ना। देखो, अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर यहां एक पॉइंट ए अज्यूम कर ले और यहां पर एक पॉइंट बी, तो ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड है,
ओके, सो आउटवर्ड को हम लोग डिनोट करेंगे इस टाइप से। और बी पॉइंट पर देखें तो, सो बी पॉइंट पर हमारे पास इनवर्ड जा रहा है, तो इनवर्ड को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और अगर ये आउटवर्ड है तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस के कैप से, है ना, क्योंकि के कैप मतलब जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। और जो हमारे पास बी पॉइंट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनसाइड, दैट मींस रेडियली इनवर्ड माइनस दैट एक्सिस, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का के कैप, करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, सपोज ये हमारे पास है प्लस आई कैप डायरेक्शन, मीनिंग अगर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो यहां पर ये आई कैप डायरेक्शन है, दिस इज जे कैप डायरेक्शन एंड दिस वन इज द के कैप डायरेक्शन। तो ये हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अभी अगर आपको पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन मालूम करना है तो ये मेरे पास हो जाएगा ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, या आप कह सकते हैं कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट। ओके, अब फ्लो ऑफ एनर्जी किसके अंदर होगा, बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है पॉइंटिंग वेक्टर का, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो जैसे मान लो पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आई कैप, क्रॉस में बी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट वाज प्लस के कैप, ठीक है। सो आई जे और के इस टाइप से चलता है ना क्लॉकवाइज सेंस में। तो अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं आई कैप क्रॉस के कैप, इन दोनों का हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये मेरे पास कितने इक्वल आ रहा है, देखो एक बार, आई कैप क्रॉस के कैप, दिस इज माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप मतलब हमारे पास डायरेक्शन होगा ये वाला एस वेक्टर का पॉइंट ए के ऊपर। अगर पॉइंट बी पर कैलकुलेट करेंगे तो चीजें रिवर्स हो जाएंगी, है ना, बिकॉज ये हमारे पास माइनस के कैप है ना, सो माइनस के कैप मींस प्लस जे कैप आ जाएगा, प्लस जे कैप मींस हमारे पास है अपवर्ड डायरेक्शन, सो दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो दोनों डायरेक्शंस को आप देखिए, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, आपको पता चलेगा कि पॉइंटिंग वेक्टर एक्चुअल में इनवर्ड जो है मूव कर रहा है, इन बिटवीन द टू प्लेट्स इनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। सो फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं इज इनवर्ड, ओके। लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो फिर उस केस में जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो आउटवर्ड आएगा, मतलब इस टाइप से, देखो यहां पर और यहां पर, इस टाइप से हमारे पास में फ्लो होगा पॉइंटिंग वेक्टर का, करेक्ट है। ये कैपेसिटर की प्लेट्स के लिए मैंने आपको बताया। एक सोलिनॉइड का केस भी आप ले सकते हैं, है ना, काफी फेमस एग्जांपल है। नाउ टेक द थर्ड एग्जांपल, जिसमें हमारे पास एक सोलिनॉइड हम अज्यूम कर रहे हैं। सो दिस इज ए सोलिनॉइड, इस सोलिनॉइड के अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली वेरिंग विद द टाइम, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम आपको दे देते हैं, सपोज करते हैं इसका वैल्यू है आई नोड साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये वैल्यू हम करंट का अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस टाइप से जाएगा करंट, ठीक है। तो जिधर से हम देख रहे हैं बेसिकली करंट का जो डायरेक्शन है वो हमारे पास कुछ इस टाइप से है, ठीक है ना, कि ये जो फ्लो है वो इस टाइप से है ना, दिस इज लाइक दिस, ये फ्लो है करंट, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं तो मेरे पास में डायरेक्शन आ जाएगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ओके। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा मेरे पास में बेसिकली ये इस प्रकार से है, ठीक है, ये हमारे पास जा रहा है इस प्रकार से। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द माइनस जेड डायरेक्शन, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से आप देख सकते हैं बेसिकली। सो ये मेरे पास डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, एंड दिस वाज द माइनस जेड डायरेक्शन। और इसका मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछा जाए ना तो मैग्नीट्यूड आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नोड एन आई एंड माइनस का जेड कैप, और करंट आपको मैंने दे दिया है ये वैल्यू, तो म्यू नोड एन एंड आई नोड साइन ओमेगा टी एंड देन वी हैव माइनस जेड कैप, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास। क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है, दैट्स वाई हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस होगा। और उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय फैराडे लॉ, ओके। फैराडे लॉ से फाइंड आउट होता है दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू हमारे पास होगा माइनस का डी फाई अपॉन dt, वेयर फाई बी रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब ये जो हमारे पास ईएमएफ है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, तो मेरे पास आएगा ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस का, ठीक है, डेल बाय डेल टी एंड देन इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, बी वेक्टर डॉट एन कैप टीएस, इस टाइप से। करेक्ट है, ये हमारे पास हो जाएगा। मान करके चलिए कि इसके सरफेस पर आपने फाइंड आउट करना है पॉइंटिंग वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ठीक है, और यहां पर इसका जो रेडियस है, ओके, रेडियस अज्यूम कर लेते हैं इस सोलेनोइड का कैपिटल आर के इक्वल है। ऑब्वियसली सिचुएशन जो है वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास होगा तो हम रो, फाई और जेड रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। तो मैग्नेटिक फील्ड तो माइनस जेड डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, देखो ई इंटू में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एंड देन वी हैव 2 पाई कैपिटल आर दैट इज इक्वल टू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू डेल बाय डेल टी एंड देन वी हैव बी डॉट डी एस। तो ये मेरे पास आ रहा है म्यू नोड एन आई नोड एंड साइन ओमेगा टी, माइनस साइन भी है साथ में तो उसको बाहर ले लेंगे एंड देन वी हैव डी एस। तो ds एक स्मॉल एलिमेंट है तो ये मेरे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर, ये मेरे पास हो जाएगा। करेक्ट है। तो अभी यहाँ पर जो है ना आपने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, ये मेरे पास आ रहा है देखो, म्यू नोड एन आई नोड एंड पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आर अपॉन में 2 एंड साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव विच इज कोस ओमेगा टी, और यहाँ पर एक माइनस साइन भी हमारे पास आ जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वैल्यू हमारे पास देगा, ठीक है, दिस वाज द डायरेक्शन, दिस वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये मेरे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है, माइनस म्यू नोड एन आई नोड आर अपॉन 2 कोस ओमेगा टी। करेक्ट है। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर की तरफ लगेगी। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आप साफ साफ यहां से देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन हमारे पास, ठीक है, यहां से देखिए जो डायरेक्शन मेरे पास करंट की है ना, जो डायरेक्शन मेरे पास में करंट की है उसके नेगेटिव साइन, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वेक्टर हमारे पास एक्ट करेगा। ठीक है, तो क्योंकि अगर हम लोग मान लेते हैं इस पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर ये हमारे पास कैसे जा रहा है, आप देख सकते हैं करंट जो है उसका फ्लो किस टाइप से है, इट इज इनवर्ड, ये इनवर्ड है ना, देखो ना यहाँ पर देखो ये इनवर्ड है, करंट गोज इनवर्ड, करंट गोज इनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो गोइंग इन द इनवर्ड, लेकिन ये नेगेटिव साइन है, सो नेगेटिव साइन की वजह से ये आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड अगर आ जाएगा दैट मींस हमारे पास हो गया माइनस का, ठीक है, सॉरी प्लस का, हमारे पास हो गया पाई कैप, प्लस का पाई कैप, ठीक है, प्लस का पाई कैप। तो अब हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर का वैल्यू, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, तो इसका वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एस वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा बेसिकली दिस वैल्यू इज, ठीक है ना, ये वैल्यू हमारे पास है म्यू नोड एन आई नोड अपॉन आर, ठीक है, सो म्यू नोड एन आई नोड अपॉन, ठीक है, आर एंड देन वी हैव डिवाइडेड बाय 2 कोस ओमेगा टी, और फिर b का वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास आ रहा है म्यू नॉट एंड देन एन आई नॉट, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे साइन ओमेगा टी। ओके, यहाँ लिखेंगे साइन ओमेगा टी। अच्छा, एक चीज और है, जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे ना तो यहाँ से देखो ओमेगा टी का ओमेगा और आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप ओमेगा भी लिख लीजिए साथ में, और फिर इसके बाद इसका डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है प्लस फाई कैप, यहाँ लिखेंगे फाई कैप, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है माइनस जेड कैप, तो ये हो जाएगा माइनस का जेड कैप। वैसे होता है ना, देखो रो फाई जेड, इस टाइप से चलते हैं, तो फाई कैप क्रॉस जेड कैप, तो फाई कैप क्रॉस जेड कैप कितना आ गया हमारे पास, रो कैप, तो ये मेरे पास आ गया माइनस का रो कैप, और मैग्नीट्यूड वाइज ये वैल्यू मेरे पास आ रही है, ठीक है। सो दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर, माइनस का रो कैप, ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा पॉइंटिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट, होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है स्टडी से रिलेटेड
या फिर लेक्चर से रिलेटेड, तो फिर आप जो है उसके लिए ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आल्सो आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सेसर नेट फिजिकल साइंस के लेक्चर्स जो है वो डेली अपलोड होते हैं, तो आपकी तैयारी के काफी काम आएंगे। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं इनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।